दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैं इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जो कि गाँव से चलाया जाता है जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों नाम सुन के ही आपको एक सौंधी सी खुशबू आती है गाँव की और इसी नाते हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ अगर आप भी अपने गाँव से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसे सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा नहीं देना होता दोस्तों। चलिए आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और आज आपको बताते हैं कि जो हमारे पास एक दर्शक हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, गंगा देवी के नाम से ये इनका फॉर्म है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इनके फॉर्म में जो हो रही दिक्कतों को यहाँ पर, क्योंकि आपको बताते चले यहाँ पर इनके फॉर्म में 2 दिक्कतें हैं जो कि यहाँ पे शो हो रही हैं, परंतु इनका फॉर्म अब सही हो चुका है। पहला तो देखिए यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर अभी नहीं यहाँ पे अपडेट होके दिखाई दे रहा है, जो कि हो सकता है इन्होंने अपनी जो ई-केवाईसी है वो जब करवाई है तो इन्होंने बायोमेट्रिक तरीके से कराई होगी और यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर शो नहीं कर रहा है। अगर किसी का भी ऐसा दिक्कत है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उन्होंने अपनी अंगूठे लगा कर के अपना मोबाइल नंबर ना डाल कर के अंगूठा लगा के सीएससी केंद्र पे जाके अपनी केवाईसी कराई होगी, क्योंकि जब आप केवाईसी कराते हैं तभी मोबाइल नंबर ऐड ऑन हो पाता है। चलिए दोस्तों ये समस्या नहीं है, बात ये रही थी कि अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं, लैंड सीटिंग, ई-केवाईसी, आधार, बैंक अकाउंट सीटिंग सब कुछ सही है, परंतु आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट प्रोसेस दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपका, जबकि यहाँ पे सब कुछ सही होता है, आपका ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग, आधार, बैंक अकाउंट सीडिंग और सारी चीज़ें सही होती, फिर भी आपका जो यहाँ पे पेमेंट है वो पेमेंट प्रोसेस दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों है? ये सारी चीज़ें आपको बताएँगे, पर उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते चलें कि इनका जो फॉर्म है आपको यहाँ पे देखना होगा कि अगर हम बात करें शुरू में जाने की, और शुरू में जाते हैं चौथी पेमेंट पे, क्योंकि हमने इनके सारे फॉर्म को विश्लेषण कर लिया, तभी हम आपको ये सारी चीज़ें इस प्रकार से बताने में सक्षम हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इनकी चौथी पेमेंट है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पे चौथी पेमेंट जो है इनको कब मिली थी? इनको मिली थी 27/7/2023, क्योंकि 27 जुलाई को ही प्रधानमंत्री जी ने 14वीं किस्त जारी करी थी और उसी के समय इनको 14वीं ना मिलके चौथी मिली थी। जी हाँ दोस्तों, चौथी मिली थी। अब बात करें तीसरी की, तो तीसरी कब मिली थी? तो थोड़ा-सा आप और नीचे जाएँगे तो यहाँ पे देखेंगे तीसरी इनको किस्त जब मिली है सर्व यूपी ग्रामीण बैंक में, तो यहाँ पे तीसरी पेमेंट जो डन हुई है वो डन हुई है 18/10/2019 को। जी हाँ दोस्तों, अब बात आ रही 19 से 27 19 से 23 तक का जो सफ़रनामा है वो कैसा क्या रहा? आपको बताते चले, यहाँ पर थोड़ा-सा आप आएँगे तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी होगी आपको, लास्ट ई-केवाईसी कंप्लीटेशन डेट, जो इनकी डेट है ई-केवाईसी कराने की, जो कि इन्होंने अभी जुलाई 2023 में कंप्लीट करी, 7 जुलाई को। जी हाँ दोस्तों, 27 तारीख को पेमेंट आया था, पर इन्होंने 7 तारीख को अपनी पहले ही करवा ली थी, मतलब 20 दिन पहले इन्होंने अपनी केवाईसी करवा ली थी, जिसके चलते इनको वो पेमेंट मिल पाया था। मतलब इनकी ई-केवाईसी ना होने की वजह से ही इनका पेमेंट रुक गया था। परंतु अब जो बात आ रही है, यहाँ पर वो क्या-क्या है वो समझना है। देखिए इन्होंने ई-केवाईसी करवा ली, इनका डाटा अप्रूव हो गया, उसके बाद में इनकी जो चौथी पेमेंट है, वो आ जाती है किस किस तारीख को? वो आ जाती है आपकी 27/7/2023 को। उसके बाद में 5वीं पेमेंट, देखिए दोस्तों हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, 5वीं पेमेंट कब आती है वो भी इनको आ जाती है 27/7 को ही, मतलब 1 दिन में 2 पेमेंट आ जाती हैं। छठी किस्त की अगर बात करें, तो वो किस तारीख में आ जाती है? वो भी आपको 28 तारीख को मिल जाती है, मतलब 27 तारीख को 2 पेमेंट मिलती हैं और 28 तारीख को छठी आ जाती है, और उसके बाद में 7वीं भी देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख पाएँगे कि इनको फिर 7 अगस्त को पेमेंट आया हुआ है, मतलब 27 जुलाई को 2 पेमेंट पाए, फिर उसके बाद में 28 जुलाई को 1 पेमेंट पाए और 7 अगस्त को इनको अगली किस्त मिली, और थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो 8वीं पेमेंट जो है, वो कब मिली हुई है दोस्तों? 8वीं पेमेंट इनको नहीं अभी मिली हुई है, जो कि यहाँ पे प्रोसेस लिख कर के आ गया है। आपको बताते चलें कि ऐसे मामलात कब होते हैं। देखिए दोस्तों, आपका काफ़ी पुराना फॉर्म था जो कि अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ था और उसकी केवाईसी ना होने की वजह से आपका भुगतान नहीं हो पाया था। परंतु जैसे ही आपने यहाँ पे ई-केवाईसी करवा दी, तो डिपार्टमेंट ने आपको एक साथ, या यूँ कह लें एक प्रीमियम के टाइम में 4 प्रीमियम का पैसा दे दिया। जी हाँ, जुलाई 27 को जबकि 14वीं किस्त का पेमेंट, जो कि एक ही किस्त का पेमेंट जारी किया गया था समस्त किसान भाइयों का, परंतु आपका 2 किस्तों का पेमेंट जारी हुआ 27 जुलाई को। उसके बाद में 28 जुलाई को भी आपको 1 पेमेंट का भुगतान मिला हुआ है और फिर 7 अगस्त को भी अगला पेमेंट भुगतान मिला हुआ है। अब बात आती है पेमेंट प्रोसेस की, तो ये पेमेंट आपके प्रोसेस हो चुके हैं जब भी आपका
अगला पेमेंट आने वाला है तो सर्वप्रथम यही पेमेंट आपको ट्रांसफ़र किए जाएँगे, उसके बाद में जो अगली किस्तें हैं वो भी ट्रांसफ़र की जाएँगी। अब बात रही कि पेमेंट प्रोसेस में कितने हैं। देखिए 8वाँ और 9वाँ तो पेमेंट हमने देख लिया कि पेमेंट प्रोसेस में है, और अगर अगले की बात करें तो यहाँ पे 10वाँ भी है, मतलब 3 किस्तें हो जाती हैं, और अगर थोड़ा-सा और आगे जाएँगे तो यहाँ पे 4 किस्तें हो जाती हैं। और साथ ही साथ में अगर 12वीं किस्त का बात करें तो यहाँ पर इनका ये भी प्रोसेस होता है। फिलहाल के लिए आपको एक और जानकारी दे दें कि कई बार ऐसा होता है कि आपका पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर शो करता है, परंतु आपके खाते में पैसे पहुँच चुके होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस दिखाई देता है पर आपके खाते में पैसे पहुँच चुके होते हैं, तो आपको चेक कराना होगा कि ऐसा तो नहीं कहीं आपका पेमेंट पहुँच चुका है, क्योंकि पेमेंट प्रोसेस एक साथ में इतने सारे इंस्टॉलमेंट्स का होना कहीं न कहीं आपको एक मैसेज देता है, जो कि आप देख रहे हैं 14वीं पेमेंट तक का आपका जो पेमेंट है वो प्रोसेस दिखाई दे रहा है। मतलब जितना भी पैसा आपका पेंडिंग था वो सारा का सारा प्रोसेस हो चुका है। हो सकता है इसमें से कुछ पेमेंट आपको मिल भी गए हों, और अगर नहीं भी मिले हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो आने वाली जो 15वीं किस्त होगी उसमें सारा पेमेंट आपको एक साथ में मिल जाएगा, क्योंकि जब भी 15वीं किस्त लगेगी और कब लगेगी वो जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके बाद में उसका वीडियो हम दे रहे हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में। उसमें भी हम आपको बताएँगे जब ये 15वीं किस्त लगेगी तो उस समय समस्त किसान भाइयों का पुराना हिसाब-किताब क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा विभाग का मानना है और ऐसी ही तैयारी है। तो दोस्तों 15वीं किस्त में सबको मिलेंगे एक साथ में 15वीं किस्त का ही भुगतान। अगर किसी का भी कोई पेमेंट रुका हुआ है तो ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि अपनी समस्या भेज सकते हैं, और हम आपको उसी प्रकार के जवाबों को ऐसे ही वीडियोज़ में देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों हमारा व्हाट्सएप का नंबर नीचे शो कर रहा होगा, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए फ़ोन कॉल के लिए वो उपलब्ध नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अपने सवाल वहाँ पे भेज सकते हैं। तो दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।